आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। देखिए, हमारे मुकाबले में जिस तरह से रामपुर में हमें लोगों का प्यार, मोहब्बत और उनसे जो उम्मीद, उनसे मिलने जुलने और उनके जो हौसले अफजा बातें सामने आ रही हैं, जो हम सुन रहे हैं, उनके जज्बात को देख रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि कोई मैदान में है ही नहीं। सच्ची बात ये है। अच्छा, अभी बसपा के प्रत्याशी कह रहे हैं कि आपको इमामत करना चाहिए और चुनाव में नहीं लड़के आप लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, शायद मैं उनकी इस बात का क्या जवाब दूं कि मौलाना आज़ाद भी इमामुल हिंद थे, मौलाना हज़रत मोहानी भी मौलाना थे, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान भी मौलाना थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी मौलाना थे, मौलाना फजल हक खैराबादी मुजाहिद आज़ादी, वो भी शायद उन्होंने तारीख़ हिंदुस्तान का मुताला नहीं किया, ना 1857 की तारीख़ पढ़ी, ना 1947 की तारीख़ पढ़ी। अगर वो तारीख़ पढ़ते तो उन्हें पता चलता कि मौलाना हो की जो कुर्बानियाँ हैं मुल्क के लिए वो सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा, मुख्तार अंसारी की जेल में जो है वो मौत हो गई है और आज उनका दफन भी हो गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में जिस तरह की दिशा में क्या कहेंगे? देखिए, हम तो इस सिलसिले में इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, इंसानियत का बोलबाला होना चाहिए, और कहीं पर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हुकूक दिए हैं एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, उसको पामाल करने का इख्तियार किसी को नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ ये भारत की आत्मा है, उसकी रूह है, उससे इनहराफ किसी को नहीं करना चाहिए। अब क्या परिस्थितियाँ थीं वो हमारे सामने, उसके हक़ाइक़ अभी नहीं आए, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा मौलाना जी, सिर्फ जो है अखबारात और मीडिया रिपोर्टों पर उनकी कोई हक़ाइक़ की कोई चीज़ हो तो बताया जाए, लेकिन सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर कोई राय दे देना ये मुनासिब नहीं। अच्छा ये हमारा यकीन और ईमान है कि जब तक रब्बुल आलमीन ना चाहे कोई मर नहीं सकता, ना कोई इसको मार सकता है। मौत का एक वक्त मुकर्रर है। अब ये अलग बात है कि उनके मुक़द्दर में शहादत आई या उनके मुक़द्दर में कोई साजिश की मौत आई, ये अल्लाह जानता है। हम उस सिलसिले में कुछ अपनी राय आपको नहीं दे सकते। आप उसे साजिश मानते हैं या कुदरती मानते हैं? नहीं, इस सिलसिले में हमारे पास कोई हकीकत है ही नहीं, तो हम क्या कहें? कोई हकीकत नहीं। बात जब की जाए जब कुछ तहक़ीक़ हो, तहक़ीक़ हमारे पास कोई है नहीं और तहक़ीक़ का कोई ज़रिया नहीं, तो इस सिलसिले में हम बग़ैर तहक़ीक़ के कोई बात आपको नहीं कह सकते। अच्छा, किसी को ब्लेम नहीं दे सकते बिना तहक़ीक़ के। रामपुर हाँ, ये बात है कि इंतकाल के बाद भी इंसान के हुकूक होते हैं, वो उसको हासिल होते हैं, उसके परिजनों को हासिल होते हैं कि वो उसकी आखिरी रसूमात अपने मज़हब के एतबार से उनके मुताल्लिक़ रिश्तेदारों को यह आज़ादी मिले कि वो उसके मुताबिक अदा करें। ये तो उसका एक इंसानी हक़ है, उसको मिलना चाहिए। अच्छा मौलाना, आपको क्या लगता है कि रामपुर में जो सपा का जो टीम थी, क्या वो आपको चुनाव लड़ा रही? क्योंकि वो आजम खान के कहने पर उन्होंने पर्चा भरा और उसके बाद कहीं नहीं दिख रहे आपके साथ। वो बात पुरानी हो गई, सब लोग मिल रहे हैं। आज भी जो है वो हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने अपने सारे हिमायतियों के साथ हमें पूरे तौर पर कहा कोई फ़र्क नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, समाजवादी के साथ खड़े हैं। इसी तरह से जिससे मुलाकात होती जाएगी वो मामला ख़त्म हो जाएगा। अब्दुल सलाम साहब ने तो खुद निर्दलीय पर्चा भरा था और उनका पर्चा जो था वो निरस्त हो गया था। कोई बात नहीं, वो उनको भी तो मानते हैं कि जो सपा में फूट थी वो अभी जारी है या किस मुकाम पर? सपा में कोई फूट नहीं है और कोई मामूली सी बात, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें पेश आती रहती है, वो ख़त्म हो जाती है। समाजवादी के जिलाध्यक्ष नाता आपके साथ नजर आ रहे हैं। समाजवादी, अरे भाई, रमज़ान चल रहे हैं, मैं खुद अपने कागजात दुरुस्त करने और ठिकाना बनाने और ढूंढने में लगा हुआ हूँ। आपको रमज़ान का अंदाज़ा नहीं। तरावी होती है, रमज़ान होते हैं, दोपहर के बाद रोज़े का इतना टेम्परेचर हो जाता है कि कुछ नहीं करने दी चाहता। आप कह रहे हैं कि हमारे साथ लोग हमें खुद घूमने में, आप देख रहे हैं कितना मुश्किल से आज हाथ आए 2 दिन के बाद। वो तो चेयरमैन साहब की मेहरबानी है। क्या जिलाध्यक्ष तो लगता है कि रमजान में चुनाव आ गए, ये बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। क्या किस रूप में देखते नहीं, ऐसा भी नहीं, कुछ फ़ायदा भी है, उसका फ़ायदा भी है हमें कि जो वक्त खाने पीने में ज़ाय होता है वो बात और गुफ्तगू में हो जाता है।
दोनों चीज़ें हैं, कोई रमज़ान भी एक इबादत है, वो काम रामपुर आप आए पहली बार रामपुर? नहीं, मैं रामपुर पहली बार क्यों आया? मैं पैदा सुन लीजिए, मैं पैदा रामपुर हुआ, मेरा रामपुर के अलावा कहीं घर नहीं है। रजा नगर में पैदा हुआ, मेरा घर आबाई वहीं है। दिल्ली में मेरा कोई घर नहीं है। मैंने रामपुर में हिफ्ज़ किया, फुरकानिया में हिफ्ज़ किया, शहर में हिफ्ज़ किया। कोई ये कहे कि मैं बाहर, कोई आदमी अगर कुछ चंद दिनों के लिए अपने वतन से कहीं जाके कुछ रहने चला जाए तो उससे कहें कि अब तुम बाहर के हो, ऐसा इल्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं मुझे, मैं समझता हूँ वो शायद उन्हें पता नहीं कि इस इल्ज़ाम से किसी की रूह को, जिस उस शहर से जिससे मोहब्बत हो, कितनी तकलीफ होती होगी, उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं। अच्छा, आजम खां का नाम समाजवादी के स्टार प्रचारकों में है, तो आप चाहेंगे कि आपके लिए प्रचार करने आजम खां साहब आए? ऐसे क्वेश्चन मत लो यार। आज़म भाई के लिए हम दुआगो हैं। वो जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उनके लिए सिवाय दुआ की और हम अल्फाज कुछ नहीं कह सकते। स्टार प्रचारक में चौथे नंबर पर हम जाहिर सी बात है, वो एक सीनियर समाजवाद के लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के, और हमारे शहर के भी सीनियर आदमी हैं, और वो जिन परिस्थितियों में, जिन हालात में हैं, उनके लिए सिवाय दुआ के कोई और सवाल करना आप लोगों का या हमारे लिए सिवाय दुआ के कुछ कहना मुनासिब नहीं है। श्योर, 100% श्योर हूँ मैं, और सिर्फ अपने क्या, सारे मुझे वोट मिलेंगे, अपने सारे भाइयों के, जितने भी भाई वतन अजीज़ रामपुर में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो जिस मोहब्बत से मुझे देख रहे हैं और मिल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह एक ऐतिहासिक जीत होगी रामपुर में हमारी। और जीत वो हमारी नहीं होगी, वो जीत भाईचारे की होगी, मोहब्बत की होगी, अमन की होगी, इंसाफ की होगी, और रामपुर की तहजीब की होगी, रामपुर की आवाम की होगी, और रामपुर की आवाम की होगी इंशाल्लाह।